दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस शो के इस एपिसोड में। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती शायद ही कभी हुई हो जितनी चाइना ने की है। इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी देश के लिए हो ही नहीं सकता। दोस्तों, चीन के चक्कर में पाकिस्तान ने अमेरिका से भी दुश्मनी पाल ली और अब चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तानी मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की बेइज्जती की है वह पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। साथ ही चाइना ने CPEC का काम भी बंद कर दिया है। लास्ट में पाकिस्तानी न्यूज़ के कुछ क्लिप्स भी शेयर करूंगा जिसमें पाकिस्तानी एंकर और एनालिस्ट अपनी छाती पीटते हुए रोते हुए नज़र आएंगे, तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। पाकिस्तान की हुई इस बेइज्जती के बारे में डिटेल से बताऊं दोस्तों आपसे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। आप लोगों को तो याद ही होगा, कुछ ही दिन पहले चाइनीज़ इंजीनियर्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे एक बस में हुए बम धमाके में, और इस धमाके को पाकिस्तानी तालिबान ने किया था। वह दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। अब किसी देश के नागरिक दूसरे देश में मारे जाए तो यह उस देश के लिए बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है। और इस ब्लास्ट को मतलब अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा झूठ बोला और कहा कि यह ब्लास्ट नहीं था बल्कि बस के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वह खाई में गिर गया। और यह बात चाइना को बहुत बुरा लगा, और लगे भी क्यों ना भला। ऐसा झूठ कौन बोलता है भाई? जिसके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग होगा वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा सफ़ेद झूठ कभी नहीं बोलेगा। ऐसा ही झूठ पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी बोला था और कहा था कि बस पेड़ पौधे ही मारे गए थे इस ब्लास्ट में और कोई नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान अपने लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकता है लेकिन चाइना को नहीं। इस घटना के बाद महमूद कुरैशी साहब बिन बुलाए चाइना जा रहे थे और चाइना वालों ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि भाई हम आपको रिसीव नहीं करेंगे। मतलब ऐसी बेइज्जती कौन करवाता है भाई। और साथ में चाइना ने वार्निंग भी दिया कि और कहा कि भविष्य में अगर ऐसा फिर से होता है तो चाइनीज़ आर्मी हमला भी कर सकती है उन ग्रुप्स पर। CPEC का काम चाइना ने पूरी तरीके से बंद कर दिया और जिस डैम को वो खैबर पख्तूनख्वा में बना रहे थे उसका काम भी रोक दिया है। पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा खैबर प्रांत में। उधर जिस तालिबान को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट कर रहा था उसकी भी ज़बरदस्त पिटाई की जा रही है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। आगे का हाल ये पाकिस्तानी एंकर और एनालिस्ट अपनी छाती पीटते हुए बताएंगे। किस्मती है हम इस कौम के साथ हर काम करते हैं सिवाय सच बोलने के। हमने झूठ, फ्रॉड और जालसाजी में इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सीधी बात करनी ही नहीं आती। हादसा हो गया था, दहशतगर्दी होती रही है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, आगे भी हुआ है। सफारती सतह पर चीन से रब्ता किया जाता और उनसे रिक्वेस्ट की जाती, बताएं आपकी सजेशन क्या है, आप अपने एक्सपर्ट भेज दें। ऐसी अहम बातों को मीडिया पे आके नहीं बोलते। ये आप अपने सियासी मुखालफिन को नहीं कुचल रहे। CPEC जो अरबों रुपए की आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको पता है कि आपके मुल्क के करता धरता जो है उनका 80% इंटरेस्ट यूरोप और अमेरिका में है, जहां उनका अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, प्रॉपर्टियां हैं। तो मेरे ख्याल में हाकिम वक्त को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए जो इन दोनों इशू में नहीं किया। अब इस प्रोग्राम में आप होस्ट है, मैं, मदर साहब, जस्टिस सब कुछ अपनी राय दे सकते हैं। आपने प्रोग्राम को बैलेंस लेके चलना है। मुझे लगता है इन्होंने हुकूमत तो ले ली है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली कि इसको किस तरह अदा करना है, और खुसूसन गैर मुल्की सफारती सतह पर जैसे है उन अदाब से मेरा ख्याल है ये आशना नहीं है। इन्होंने अभी तक गाली गलोच तक ही महदूद रहे हैं और उसी तरह चीन से टैकल किया। और मैं बता दूं, मेरी और आपकी सोच से चीन का रिएक्शन कई गुना खौफनाक है। अब रह गई, आपको पता है दासू डैम पे हमले के बाद नुकसान कितना हुआ और चीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने किस किस को कहा फारग करे। अनबिलीवेबल। हम कहते हैं चीन हमारा को हिमालय से ज़्यादा मजबूत दोस्त है, पुराना है, लेकिन यार आप कर क्या रहे हो भाई? हुकूमत में और स्टेज शो में मौत के कुएं में बहुत फ़र्क होता है। जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको जिम्मेदारियां देता है उसका एहसास करना चाहिए। मोहित यूसुफ पे वो आगे एतराज़ करते हैं, वो अमेरिका लॉबी का है, वो तो एक्सपोर्ट किया हुआ ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसने वापस चले जाना है। आप उसको बैठा रहे हैं। मैक्सिमम आप IG कहते अभी तक की पेशरफ्त ये हुई है और उसमें वजीरे दाखिला बैठता या जिसका रेलिवेंट ही नहीं है, जिसका लिंक ही कोई नहीं है, पहले दिन ही आपने बगैर सोचे समझे कह दिया एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त उनकी वेबसाइट पे उनका मीडिया कर चुका था ब्लास्ट है।
डॉक्टर साहब उसके साइड इफेक्ट जितना चाइनीज ने रिएक्ट किया है मैं आप टीवी पे नहीं कह सकते। सख्त हमारी मेरी भी सोच से ज्यादा। ये जो चाइना वाला मसला है ये इसको इतना लाइटली ले रहे हैं। अब देखें, इस प्रॉब्लम को समझें। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है चाइना के साथ और आपकी रूलिंग एलीट का सारा इंटरेस्ट जो है वेस्ट के साथ है। किसी के वहाँ दुकान है, किसी का वहाँ मकान है, किसी के वहाँ पैसे हैं। इस जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये पिस रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें। ये कोई पता नहीं इसके पीछे क्या क्या साजिश होगी दासू वाले इस वाक़े के अंदर। इसी तरह जो अफगान सफीर की जो बेटी का इशू है इसको इतना लाइटली लेना, डॉक्टर साहब आप सोच भी नहीं सकते अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। इन्हें शऊर ही नहीं है, ना इनके वज़ीर ख़ारजा को समझ है और वज़ीर दाखिला साहब की तो बात ही ना करें। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है, उसका इफेक्ट आपके नॉर्थ वेस्ट पे क्या होगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आपको ये नहीं पता। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था? अब इन्होंने ये पैनिक में आ गए, इन्होंने तहकीक की, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि उनका अगवा नहीं हुआ है, लेकिन इनको आप क्या कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था? ये तो घबरा गए ना, घबरा के इन्होंने ये रद्द अमल किया है। एक देखें, चाइनीज के साथ हमारे इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि हमारा सारा मुस्तकबिल उनके साथ वाबस्ता हो गया है। इत्तफाक है, रीजन के हालात ऐसे हो गए। इन्हें चाहिए था कि जो ही ये वाकया हुआ तो ये चाइनीज को ये इनवाइट करते कि आप आए और इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करें, आप इन्वेस्टिगेशन को लीड करें, ताकि उनके दिल में कोई डाउट न रहे हमारे बारे में कि हम कहीं फाउल प्ले कर रहे हैं या डबल गेम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर दुनिया में एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें इस बात को मानना चाहिए। हमारा माजी ऐसा रहा है कि हमने डबल गेमें की है। चीन ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम करने से माज़रत कर ली है, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने आज जो उनका दौरा चीन शेड्यूल था वो अब नहीं होगा और अब वो उसके लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। कल ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि इमरान खान की जो चीनी अपने हम मनसब के साथ गुफ्तगू हुई थी दासू डैम के मामले पर, और उस गुफ्तगू के दौरान ये बात तय पाई थी कि ये जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं ये चीन का दौरा करेंगे। और आज जो वज़ीर ख़ारजा हैं इन्होंने रवाना होना था बीजिंग के लिए, लेकिन अब वो रवाना नहीं हो रहे क्योंकि चीन की तरफ से एक वाज़ेह तौर पर पैगाम आया कि जनाब पहले जो काम आपने करना है वो करें और कोई ठोस पेशरफ्त लेके हमारे पास आएँ, क्योंकि खाली बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और जो है तारीख़ में अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीन ने किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत का सरकारी सतह पर खैर मकदम करने से इनकार किया हो, बल्कि चीन ने ना सिर्फ इस बात पर माज़रत की है बल्कि चीन के सरकारी मीडिया से मुंसलिक इदारे होजी जिन की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्वस अफराद की अभी तक निशानदेही नहीं हुई, लेकिन उन्हें यकीनी तौर पर तलाश भी किया जाएगा और उन्हें हर सूरत इबरत का निशान बनाया जाएगा। अगर पाकिस्तान के पास ये करने यानी मुजरमों को तलाश करने और उन्हें निशान इबरत बनाने की सलाहियत नहीं है तो फिर चीनी मिसाइल और स्पेशल फोर्सेस को एक्शन में आना पड़ेगा। अगरचे ये जो पेशरफ्त है इसको किसी भी सूरत हम इसकी पजीराई नहीं कर सकते, इसको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक ऐसा स्टिग्मा है, एक ऐसा धब्बा है उनकी हुकूमत पर जिसको किसी भी सूरत उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। चीन को पाकिस्तान में जिस वक्त इंक्वायरी हो रही है दासू डैम वाले हमले पर, उस पर एतमाद नहीं। अमेरिका को तालिबान वाले मामले पर पाकिस्तान पर एतमाद नहीं। तालिबान को अमेरिका के साथ जो उनका मामला चल रहा है उसमें पाकिस्तान के किरदार पर तालिबान को एतराज़ नहीं। अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को किसी भी मामले पर पाकिस्तान पर एतबार नहीं। तो पाकिस्तान अगर हम देखें इस वक्त तो वो सफारती सतह पर बिल्कुल आइसोलेटेड नज़र आ रहा है।